टीएलडी की लास्ट टॉपिक में हमने जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम्स जो है वो देखा था और हमने वहाँ तक कंप्लीट अपना कर दिया था। अब अगर हम देखें कि जो फर्दर अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स की एक्सप्लेनेशन देखें या देखें कि इनमें स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कौन सी होती है और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कौन सी होती है, तो हम आज के लेक्चर में वो कवर करेंगे। कि हमारे पास स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी एंड पीओएस फॉर्म्स कैसी होंगी। तो जब भी हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ सम की बात करें तो हमारे पास जो सर्किट होगा उसमें जो भी एक्सप्रेशन होगी हमारे पास उसमें सारी जो है वो इनपुट्स यूज़ हो रही होती हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करें तो हमारे पास उसमें 2 लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था दोनों के हमने सर्किट्स देखे थे कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सम में भी कि अगर हमारे पास जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स का कोई सर्किट होता है, फॉर एग्जांपल 3 इनपुट्स थी हमारे पास, तो हमारे पास ये हमारे पास होता है लेवल 1। लेवल 1 में हमारे पास क्या हो रहा है कि सारी जो टर्म्स है हमारे पास उनमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। देन सारा जो एंड ऑपरेशंस के बाद हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रही होती है, फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3। ये सारी हमारे पास और होके हमारे पास ओवरऑल फंक्शन जनरेट करके दे रही होती हैं। ये हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल लेवल 2 कि फर्स्ट लेवल में हमारे पास जो है सारे एंड ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और सेकंड लेवल पे हमारे पास और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसी तरह अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की हम एक्सप्रेशन देखें तो उसमें हमारे पास लेवल 1 में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा होता है और लेवल 2 में हमारे पास और। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास लेवल 1 में और हो रहा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम के केस में, और यहाँ पे हमारे पास लेवल 2 में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। सो अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल लिखी हुई है एक, अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन कोई लिखी हुई है तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये ना सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म है ना प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म है। क्योंकि अगर हम इसका सर्किट बनाएं तो इसका सर्किट हमारे पास ऐसा बनेगा। एक तो ये अब हमारे पास अगर हम इसको लेवल 1 कंसीडर करें, इसमें हमारे पास एक एंड का ऑपरेशन हो रहा है एक और का। जबकि हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स में देखा था अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट्स की होती है तो सारे जो लेवल 1 है उसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म होना था। और अगर हम इसी को कंसिडर कर रहे हैं, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ सम में एक्सप्रेशन अगर हमारी होती तो इसमें सारे में लेवल 1 में हमारे पास और ऑपरेशन परफॉर्म होना था। तो उसका मतलब है कि ये हमारे पास ना एसओपी में है सम ऑफ प्रोडक्ट्स में, ना प्रोडक्ट ऑफ सम में हमारी एक्सप्रेशन है। और ये हमारी एक्सप्रेशन हो भी 3 लेवल में रही है कि फर्स्ट लेवल में हमारे पास एक एंड एक और हो रहा है, सेकंड लेवल में हमारे पास एक एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, थर्ड लेवल में हमारे पास एक और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्सप्रेशन है इसको हम कन्वर्ट कर लें हम अपनी या तो प्रोडक्ट ऑफ सम है या सम ऑफ प्रोडक्ट्स में, तो वो कैसे करेंगे इसकी अगर हम कन्वर्जन देखें तो हमारे पास क्या होगा। हम अगर इसको एक्सपेंड करें सी को डी से भी तो हमारे पास क्या आ जाएगा फंक्शन ए बी प्लस सी डी प्लस सी ई। तो ये हमारी जो है वो एक्सप्रेशन किस में बन गई है सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। अब अगर हम इसका सर्किट ड्रा करें तो हमारे पास बन जाएगा ए बी सी डी सी ई के फर्स्ट लेवल में हमारे पास जो है तीनों हमारे पास एंड ऑपरेशन हो रही हैं, और लेवल 2 अगर हम कहें तो हमारे पास इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये हमारी जो एक्सप्रेशन है हमने नॉन स्टैंडर्ड से हमने क्या किया स्टैंडर्ड फॉर्म में
जो एक्चुअली सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ सम की उसमें ले आए, क्योंकि अब लास्ट पर जो एक्सप्रेशन थी इसमें हमारे पास 3 लेवल्स थे टोटल, इससे हमने कन्वर्ट कर लिया 2 लेवल्स में। तो ये इस तरह हम जो है वो अपनी कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल अपनी सम ऑफ प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड फॉर्म देखें और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम की स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, तो वो हमें उनमें डिस्टिंग्विश करना है कि वो कौन सी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और कौन सी हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी हमारे पास टोटल ओवरऑल टर्म्स हैं उन सब में जो इनपुट्स हैं वो इक्वल है, मतलब 2 इनपुट्स यहाँ भी हैं, वही ए एंड बी, यहाँ पे भी इनपुट्स उसी तरह एंड यहाँ पे भी इनपुट्स उसी तरह है ए एंड बी। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट केस में 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी। अगर सेकंड और थर्ड केस बात करें तो हमारे पास 3 इनपुट्स आ गए ए बी एंड सी। तो ये हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अगर सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिहाज से हम देखें तो उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स और जो इनपुट यूज हो रही होती हैं वो सेम होती हैं। इसी तरह अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की हम बात करें तो यहाँ पे 2 इनपुट्स, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये हमारे पास कौन सी आ जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। लेकिन अगर इस नॉन स्टैंडर्ड की बात करें तो इस केस में हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, जबकि इस केस में हमारे पास क्या आ गई हैं? 3 इनपुट्स, तो ये हमारे पास हो जाएगी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो तो हम उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आ सकते हैं, ये हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ये एसओपी में एक्सप्रेशन गिवन है और ये हमें नज़र आ गया कि जो एक्सप्रेशन है वो नॉन स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट्स हैं ए बी। अब यहाँ पे जो थर्ड इनपुट है वो भी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो 3 यूज़ हो रही हैं ए बी एंड सी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लेना है कि लेट्स से इसको हम कह देते हैं 1, इसको हम कह देते हैं 2 एंड इसको हम कह देते हैं 3। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन कौन सी मिसिंग टर्म है। अगर हम इसमें हमारे पास मिसिंग टर्म है सी, इसमें हमारे पास मिसिंग टर्म है बी और इसमें हमारे पास मिसिंग टर्म है ए। तो हमने क्या करना है कि इन तीनों एक्सप्रेशन में इन मिसिंग टर्म्स को लेके आना ताकि हमारी जो है वो एक्सप्रेशन ओवरऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो हमने क्या करना है कि फर्स्ट हमारे पास ए बी है, इसमें हमने क्या करना है, जो सी हमारे पास मिसिंग टर्म है उसमें हमने कर लेना है सी प्लस सी बार, सी और उसका कंप्लीमेंट और करके हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में होगा जब हमने कोई मिसिंग टर्म ऐड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए सी कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी बार प्लस बी सी ए प्लस ए बार। तो तीनों एक्सप्रेशंस में हमने जो है वो अपनी मिसिंग टर्म्स ऐड कर लेनी है, मिसिंग टर्म्स प्लस उनको कॉम्प्लीमेंट्स, ताकि कोई एक्सप्रेशन पे इफेक्ट भी ना पड़े। इसके बाद हम एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हमारी एक्सप्रेशन एक्सपेंड होगी। अब हम अगर इसमें देखें तो हमारे पास ये टर्म एंड ये टर्म, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो हमारे पास रिपीट हो रही हैं और हमें पता है कि x प्लस एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? x के इक्वल। इसका मतलब है इन दोनों टर्म्स को ऐड हो रही है तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे हमारे पास ए बी सी। इसके बाद अगर हम ये वाली टर्म देखें तो ये भी हमारे पास क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, ये भी एक दफ़ा आ जाएगी हमारे पास। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हमारी ओवरऑल वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है कि हमारे पास जो जितनी भी एक्सप्रेशंस फर्दर प्लस के साथ हमारे पास बन रही थी उनमें तीनों इनपुट्स हमारी प्रेजेंट है। इसी तरह हम अगर प्रोडक्ट ऑफ सम के एक एग्जांपल देख लें, तो इस केस में हमने सबसे पहले उसी तरह ही हमने आइडेंटिफाई कर लेना, यहाँ पे सी एक्सप्रेशन मिसिंग है, सी इनपुट हमारी मिसिंग है, यहाँ पे बी एंड यहाँ पे ए। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम क्या करते थे कि मल्टीप्लाई कर रहे होते थे जो मिसिंग टर्म है वो प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे
जो मिसिंग टर्म है वो एंड मल्टीप्लाई उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। वहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, जहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस कर रहे थे। इसी तरह a प्लस सी प्लस बी बी बार, b प्लस सी बार प्लस ए बार। सो इसको हम उसी तरह ही हम जो है वो हमने एक्सपेंड कर लेंगे। अब इस पर हम अगर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करें तो अभी हमने इस केस में डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई किया तो ये दो टर्म्स में एक्सपेंड होगी, ये इस टर्म में एंड इस टर्म में। इसी तरह इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करेंगे। अब अपनी एक्सप्रेशन देखें, उसी तरह जो हमारे पास सेम एक्सप्रेशन होंगी उनमें से हम ए को लिख लेंगे, तो हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन बन जाएगी ए इन दोनों में से ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। थर्ड एक्सप्रेशन हमारी एज इट इज आ जाएगी क्योंकि वो सिंगल ही है। तो इस तरह हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट ऑफ सम की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब इस केस में भी हमारे पास 3 इनपुट है, इसमें भी 3 इनपुट्स ओवरऑल यूज हो रही हैं सारी, और इसमें भी। तो ये हम आ गए हैं अपनी प्रोडक्ट ऑफ सम की स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि बुलियन फंक्शन फ्रॉम अ लॉजिक सर्किट। अगर हमारे पास कोई भी एक लॉजिक सर्किट गिवन हो तो वहाँ से हम बुलियन फंक्शन कैसे अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सर्किट गिवन है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो क्वेश्चन मार्क। तो हमने अपना फंक्शन कैसे लिखना है, तो हम लेवल से इधर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अपनी एक्सप्रेशन हर गेट के बाद लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे फर्स्ट गेट है, हमारे पास एंड ऑपरेशन हो रहा है, इसका मतलब है सी एंड डी एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारी। अब नेक्स्ट हमारे पास और हो रहा है क्या, और क्या चीज़ हो रही है, सी डी प्लस ए के साथ। यहाँ से हमारे पास इस में सी डी आ रहा है और यहाँ से हमारे पास सॉरी बी आ रहा है, तो एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारे पास बी प्लस सी डी। नेक्स्ट अब हमारे पास बी प्लस सी डी यहाँ पे आ गए, और यहाँ से हमारे पास ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी डी के साथ, तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगी ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी डी के साथ। तो ये हमने जो है वो अपनी एक्सप्रेशन फाइंड आउट ऐसे कर सकते हैं किसी भी सर्किट से। अब हमने अभी जो अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हों किसी भी गेट की, तो हमने कुछ रूल्स हैं, वो अगर वो गेट आप फॉलो करता होगा तो उसकी मल्टीपल इनपुट्स बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक 3 इनपुट और गेट है, तो ये कोई रूल्स फॉलो करेगा, तो उन रूल्स अगर फॉलो हो जाएंगे तो ये मल्टीपल इनपुट इस गेट की बन सकती हैं। और जो रूल्स हैं वो कौन से होंगे हमारे पास, जो रूल्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, जो बुलियन अलजेब्रा के हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, ये दोनों कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, वो हमारे पास जो है वो फुलफिल कर रही हो। अगर ये प्रॉपर्टीज दोनों फुलफिल कर रही होंगी तो हमारा कोई भी गेट जो है वो मल्टीपल इनपुट्स यूज कर सकता है, और वो हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स तक एक्सटेंड वो हमारा गेट हो सकता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन हो इन लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।